हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आपके सामने सहायक आचार्य 6 to 8 और जेएसएससी सीजीएल के लिए फिर से स्टार्ट हो रहे हैं न्यू टेस्ट सीरीज, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज। और ये नागपुरी पेपर 2 का ब्रह्मास्त्र सीरीज 1 है, जो कि हम लोग 100 प्रश्नों का इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे। 100 प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है सहायक आचार्य 6 to 8 और जेएसएससी सीजीएल के लिए। अगर इसका सारा जैसे जीके जीएस पेपर का फुल कोर्स और नागपुरी पेपर 2 का फुल कोर्स पेपर जो है लेना चाहते हैं, देन आप 8863884281 पर आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। जीके जीएस पेपर 3 का है 999 में, ठीक है, 999 में आपको कोर्स मिलेंगे। और जैसे सीजीएल सहायक आचार्य के लिए आपको 499 में मिलेंगे। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज आप लगाना चाहते हैं तो ऑन एडी क्लासेस ऐप ये कोर्स अवेलेबल है। 149 में 20 प्लस टेस्ट है और 299 में 10,000 एमसीक्यू टेस्ट है, ठीक है। सो आप 10,000 एमसीक्यू टेस्ट जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी सहायक आचार्य 6 to 8 और जैसे सीजीएल नागपुरी पेपर 2 का ब्रह्मास्त्र सीरीज 1 करें। फर्स्ट जो प्रश्न है, क्वेश्चन 1 है, निम्न देवल में से मर्दाना गीत से संबंधित है। निम्न देवल में से मर्दाना गीत से संबंधित है तो कौन है संबंधित भाई, जल्दी बताएं। खेमटा, पावस, उदासी, सौभे। तो मर्दाना गीत निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, जो टोटल यानी कि खेमटा भी है, पावस भी है, उदासी भी है, ये सभी मर्दाना गीत हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न क्या है भाई, अंगनई कर संगे जे खेमटा राग जुटेला। देखिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। अंगनई कर संगे जे खेमटा राग जुटेला उके का कहल जाएला, है ना। अंगनई के साथ में जो खेमटा राग जुटता है उसे क्या कहा जाता है? बिहनिया, अधरतिया, संजिया या झिंगफुलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधरतिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 3 नंबर प्रश्न है, जे गीत मन के, है ना, जे गीत मन में वासंती, सुषमा, सुंदरई और वसंत क्रीड़ा कर वर्णन करल जाइला, वो कौन तरह कर गीत होवेला या फिर है कही। तो किस प्रकार का गीत होता है जिसमें वासंती, सुषमा यानी कि सुंदर है, ठीक है, सुंदरता का वर्णन करना और बसंत क्रीड़ा का वर्णन करल जाइला, उके कौन गीत कहल जाइला? तो भाई बताइए ना, तो उके जो है फगुआ गीत कहल जाइला। ऐसा नहीं कि आप वसंत गीत मार दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फगुआ के टाइम में ही वसंत ऋतु के समय होता है और उसी के आसपास ये गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा, फगुआ गीत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गीता, नृत्य और अभिनय, है ना। गीता, नृत्य और अभिनय कौन राग छंद कर विशेषता है? कौन राग छंद कर विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फगुआ कर ई विशेषता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, सवाल जवाब कर शैली में कौन गीत कर परंपरा हमरे बीच आहे ना। देखिए यहाँ क्या है, सवाल जवाब कर शैली में कौन गीत कर परंपरा हमरे बीच आहे। तो किसमें जो है सवाल जवाब होता है, किसमें होता है? होली, फगुआ, पचरंगी, 4 कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फगुआ में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न की ओर। बसंत ऋतु कर सुंदरी के बढ़ायक में कौन कौन फूल मनक योगदान है? जो बसंत ऋतु का सुंदरता को बढ़ाने में कौन कौन से ये फूल का योगदान होता है? तो सेमर कर फूल, धवई कर फूल, परसा कर फूल, परसा यानी कि पलास का फूल ना। और ये जो है बसंत ऋतु में ये सब सारे फूल हैं जो ये वसंत ऋतु का शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौभे, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है,
फागुन पूर्णिमा कर राइत मर्दाना मन, फागुन पूर्णिमा कर राइत मर्दाना मन होलिका दहन कर चारों ना घंटे कौन गीत गावे ना। तो फागुन पूर्णिमा का रात में मर्दाना मन होलिका दहन के साथ जो है चारों घंटे ना कौन सा गीत गाते हैं भाई? बताइए कौन सा गीत गाते हैं? डमकच गीत, झूमर गीत, फगुआ गीत और होली गीत। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फगुआ गीत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फगुआ गीत। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, चैत मास कर महीना ना चैत मास कर पहला दिन के कौन नृत्य कर परंपरा आहे? जो चैत माह का पहला दिन होता है वो कौन नृत्य का परंपरा है उसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, फगुआ ना नृत्य का परंपरा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, फागुन पूर्णिमा कर राइत मर्दाना मन, ये तो हो ही गया क्वेश्चन, तो इसमें फगुआ गीत रिपीटेशन हो गया है प्रश्न का, टेंशन न लेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, पचरंगी फगुआ गीत में कई किस्म कर गीत मनक समाहार होइला। तो पचरंगी जो है फगुआ गीत में कितने प्रकार के गीत जो है समाहित होते हैं? आप बताइए। 2 किस्म कर, अनैत किस्म कर, 3 किस्म कर या फिर 1 किस्म कर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनैत किस्म कर, क्योंकि 1 न 2 न 3, ये कितने अनैत ही होगा, यानी कि 5 राग मिलकर। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, फगुआ गीत में सगुन और निर्गुण भक्ति पर जे परंपरा आहे उके का नाम देवल जाइला, है ना? क्या नाम दिया जाता है जो फगुआ गीत में सगुन और निर्गुण भक्ति पर जो गीत का परंपरा है उके का नाम देवल जाइला, है ना? क्या नाम दिया जाता है? तो पुछारी गीत नाम दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, नागपुरी संस्कृति में कई ठो संस्कार कर, है ना? नागपुरी संस्कृति में कई ठो संस्कार कर जानकारी आहे? तो 16 ठो संस्कार कर जानकारी आहे। कितना? 16 ठो संस्कार कर। 12-13 नंबर प्रश्न है, बियाह गीत मनक संबंध केकर से आहे? तो जो है विवाह का निम्न में से ऐसा कौन सा गीत है जिसे विवाह से संबंधित है? यही प्रश्न बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत में विवाह आ जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, हमरे मनक समाज में गृहस्थ जीवन कर शुरुआत कौन संस्कार से होइला, है ना? हमरे मनक समाज में गृहस्थ जीवन कर शुरुआत, कहने का अर्थ ये है कि हमारे समाज में, है ना, गृहस्थ जीवन का शुरुआत कौन संस्कार से होता है? तो इसका बताइए आंसर। गृहस्थ जीवन का स्टार्टिंग ना ब्याह से होता है, जब शादी विवाह होता है तब गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है। देवल में से 15 नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन नृत्य गीत ना लगे? निम्न में से कौन सा नृत्य गीत नहीं है? जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर सी, उदासी। ठीक है, उदासी जो क्या है, और ये उदासी गर्मी के दिनों में ही गाया जाता है, क्योंकि गर्मी से अस्त व्यस्त पस्त होकर, है ना, ये गीत का गायन होता है धीमी आवाज में। ठीक है, सुरीली आवाज होता है, एकदम सुस्त पड़ जाते हैं, मन थका हुआ टाइप पे फील होता है, तो आपको ये उदासी गीत का गायन किया जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर कौन राग छंद के डॉक्टर कुमारी बासंती पहाड़ी घाघ माने ना? ना क्या बोला जा रहा है, देखिए, नागपुरी कर कौन राग छंद के डॉक्टर कुमारी बसंती पहाड़ घाघ माने ना? तो ये जो है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मर्दानी झूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मर्दानी झूमर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, बिहनिया और पहिल सांझा किकर राग भेद मानल जाइला? बिहनिया और पहिल सांझा किकर राग भेद मानल जाइला भाई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है जनानी झूमर का बिहनिया और पहिल सांझा राग मानल जाइला। नेक्स्ट है, बेहला एसराज कर संबंध केकर से आहे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है ना, तो आप बेहला जानते नहीं एसराज जानते हैं ना, लेकिन ये किससे, ये क्या चीज है? बेहला और एसराज क्या है?
नाच है, वाद्य यंत्र है, गान है, क्या चीज है भाई? कोनो पर्व का नाम है, फेस्टिवल का नाम है, क्या है ये? तो बेहला और एसराज जो है यह एक वाद्य यंत्र है ना? आप सर्च करके देखिएगा क्रोम पे कि बेहला कैसा दिखता है और एसराज कैसा दिखता है। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, निम्न देवल में से नृत्य गीत ना लगे। तो देखिए, निम्न दिया हुआ में से कौन सा नृत्य गीत नहीं है? तो उदासी जो है ये एक नृत्य गीत नहीं है। ठीक है, चलिए, उदासी जो क्या है, नृत्य गीत नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट, मर्दानी झूमर कर गायन बगरा होइला। मर्दानी झूमर कर गायन बहुत अत्यधिक होता है कब? तो संझिया, बिहाने, रात में या फिर दोपहरिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, रात में। यानी कि जो है मर्दानी झूमर का गायन सबसे अधिक होता है रात में। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, विरह जनित वेदना, आकुलता, कातरता कौन तरह कर गीत छंद में विशेषता है? कि ये कौन छंद गीत कर विशेषता है? क्या चीज? विरह जनित वेदना, आकुलता, कातरता, कौन तरह कर। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, उदासी। क्योंकि उदासी में मन आकुलता होता है, व्याकुल होता है, उदास होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ गाए जाते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर कौन राग बगरा उल्लास प्रदान करे के वाला है के, है ना? नागपुरी का ऐसा कौन सा राग है जो बहुत, बगरा का अर्थ है ज्यादा, है ना, अत्यधिक उल्लास प्रदान करे के वाला है के। तो उल्लास प्रदान करे के वाला कौन सा राग है के? तो ऑप्शन नंबर बी, पावस। और पावस जो है ये जो है कब गाया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में करें, क्योंकि सारा क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, सारा आपको कोर्स कराया गया है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट लगाने से पहले टोटल कोर्स को आप देख लें। ठीक है, टोटल कोर्स को आप देख लें। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, तो 23 नंबर जो प्रश्न है क्या है, छोटा नागपुर में जब सूरज उत्तरायण हो जाएला तो कौन तरह कर गीत गावे कर परंपरा हमरे बीच है? जब छोटा नागपुर में सूरज उत्तरायण हो जाता है तो किस प्रकार का गीत का गायन होता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, उदासी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, नागपुरी संस्कृति कर कौन तरह कर गीत, है ना? ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को ध्यान से सुनने हैं, उसके बाद सही आंसर लगाने हैं। नागपुरी संस्कृति कर कौन तरह कर गीत बेगर ताल कर गावल जाइला। तो बिना ताल का कौन सा गीत गाया जाता है? तो यह है उदासी। आप क्लास जाकर देख लें लोकगीत का, आपको सारे प्रश्न यहां से बनेंगे। ठीक है, जे राग के गावे से कुशल, क्षेम और मंगल भावना कर सिद्धि होइला उके का कहल जाइला। प्रश्न है कि जो राग को गाने में कुशल, क्षेम, मंगल भावना कर सिद्धि होता है उस राग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? खेमटा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट प्रश्न जानते हैं वो आप जरूर से जरूर आंसर दें। ठीक है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कई भाग में? 26 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण, 26 नंबर प्रश्न क्या है, व्यंजन वर्ण कर बंटवारा कई भाग में करल गेल है के? तो देखिए यहाँ है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट को, और बहुत सारे बुकों में ये कंफ्यूजन लाइक है ही। ठीक है, तो आप देखिए इसे आप 25 प्लस 8 याद करें। ठीक है, इसी को आप याद करें 25 प्लस 8। मैं प्रूफ करके, जब आप ग्रामर का आप वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे ऑन एडी झारखंड क्लासेस, तो आपको सारे मैंने प्रूफ करके दिखाए हैं। तो आप जाकर वहां व्याकरण का क्लास देख लें। ठीक है, महामैराथन भी है, टेस्ट का भी महामैराथन है, सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट कराए गए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा सीरियल वाइज क्लास मिले, देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप, क्योंकि उसमें 1 to 132 क्लास है वहां। ठीक है,
लेकिन आपको यूट्यूब पे टोटली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और ज़्यादा फी भी नहीं है, ओनली 499 ही है, ठीक है। पीडीएफ कर दे या फिर कोर्स कर दे, सेम ही फी है ना। तो चलिए, तो ये जो है 25+8 है, मैंने प्रूफ करके दिखाया है, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। जमीन जगह कर पूर्णा पट्टा मन कौन लिपि में लिखल जाए रहे। तो पुराना काल में जमीन जगह कर पूर्णा पट्टा मन, है ना, कौन सी लिपि में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो है ये कैथी लिपि में लिखा हुआ था, ठीक है। और मैंने ये भी वीडियो बनाया है कैथी लिपि पर, देवनागरी लिपि पर, बंगला लिपि पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए जेपीएससी मेंस नागपुरी पेपर 2 का भी क्लास कराया जा रहा है, ठीक है, जो कि एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। 28 नंबर प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से कौन लिपि मनक कर विकास हुई है। तो कौन सा लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली से। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शारदा कुटिल नागरी। 29 नंबर प्रश्न है। कौन भाषा का सबसे बड़ विशेषता होइला। तो किस भाषा का सबसे बड़ा विशेषता होता है। देखिए, भाषा का सबसे बड़ा विशेषता कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि संबंधी विशेषता होता है भाई। 30 नंबर प्रश्न है। धर्म ग्रंथ मनक भाषा हमरे लिए कौन आहे। जो होता है धर्म ग्रंथ है ना हम लोग का, तो वो कौन सा भाषा है उसमें लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में बताएं। पाली, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में ये प्रेजेंट था। नागपुरी व्याकरण पहले पहल कब अलग। तो नागपुरी व्याकरण सबसे पहले कौन सा व्याकरण आया था। तो ऑप्शन नंबर सी, 1896, ठीक है। तो ये आपका जो है नागपुरी व्याकरण आया था, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है। काव्य में अलंकार कर जरूरत काले होइला। तो काव्य में जो है ना अलंकार कर जरूरत किस लिए होता है। तो भाव कर शोभा बढ़ावे के लिए ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है। भाषा शब्द में कौन धातु जुड़ल आहे। भाषा शब्द में कौन सी धातु जुड़ी हुई है। भाक, भास, वाणी, वाक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भास। भाषा शब्द में कौन सा धातु जुड़ा हुआ है। तो ये है भास। 34 नंबर प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छोटा नागपुर कर पूर्ण भाषा का रूप में कौन आर्य भाषा है के। तो देखिए निम्न में से ऐसा कौन सा है जो आर्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी, सदानी जो है आर्य भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। सांकेतिक भाषा से क्या समझल जाइला। 35 नंबर प्रश्न है। सांकेतिक भाषा से हम लोग क्या समझते हैं। तो सांकेतिक भाषा का अर्थ ही होता है इससे प्रतीत हो रहा है, इससे दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ये संकेत से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संकेत, कि हम लोग संकेत सिंबल से समझेंगे ना। भाषा का अध्ययन कौन शास्त्र कर भीतरे होइला। तो भाषा का अध्ययन जो है किस शास्त्र के भीतर होता है बताइए भाई। तो भाषा विज्ञान के अंदर होता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है। सार्थक ध्वनि कर जोड़ से क्या बनेला। जो सार्थक ध्वनि का जोड़ होता है उससे क्या बनता है। तो बताएं आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, शब्द होगा, ठीक है, शब्द होगा। सार्थक ध्वनि कर जोड़ से क्या बनता है ना, शब्द बनता है। 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न जो है। स्वर वर्ण कर मुख्य विशेषता क्या है। स्वर वर्ण का मुख्य विशेषता क्या है। तो स्वर वर्ण का जो है मुख्य विशेषता यह है कि यह उच्चारण में एक छोड़ के अन्य ध्वनि कर सहाय नहीं लेवे, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है। पूर्णा काल में रहक वाला संसार मन कौन आर्य भाषा का उपयोग करत रहे ना। सभी लोग पूर्णा काल में जो आर्यमन है कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे नागपुर काल में।
नागपूरक में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सदानी। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य में नागपुरी कौन रूप में स्वीकार करल जाए है? तो झारखंड राज्य में जो है नागपुरी कौन से रूप में स्वीकार किया जाता है? तो द्वितीय राजभाषा कर रूप में। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए ना होए इकर ले वाक्य में केकर व्यवहार कर जाला। तो संज्ञा का बार बार घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का अर्थ है कि बार बार, बार बार दोहराए से बचक ले, है ना, या फिर दोहराए ना पड़े ना, इसके लिए कौन सा हम लोग किसका व्यवहार करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दो हो गया, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारा क्लास कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। विशेषण जे संज्ञा शब्द कर विशेषता बताइला उके का कहना। जे संज्ञा शब्द कर विशेषता बताइला उके का कहल जाइला ना, बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका विशेषण। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, मुख्य रूप से विशेषण कर कैठो भेद होवेला। तो मुख्य रूप से जो है विशेषण का कितने भेद होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, पाकल आंबा गुरुआ होइला वाक्य में कौन विशेषण होके ना। जो ये जो वाक्य है पाकल आंबा गुरुआ होला, ठीक है, तो यहाँ जो है किस किस प्रकार का वाक्य में कौन सा विशेषण का व्यवहार हुआ है? तो देखिए गुणवाचक का, क्योंकि अम्बा जो है कैसा है? पका हुआ है, ठीक है, और मीठा भी है, गुरुआ है। पका अम्बा गुरुआ होइला मतलब कि जो पका हुआ आम जो है गुरुआ यानी कि मीठा होता है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, तीतर बहुत आमद आहे वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होई है? तो देखिए तेतैर का अर्थ है इमली, आमद का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, मतलब कि इमली बहुत खट्टा है, इसमें कौन सा गुण का व्यवहार हुआ है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी गुण का बोध है। अमताल शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है के? तो अमताल शब्द 47 नंबर जो प्रश्न है, अमताल शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है के? तो ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक कर ना। 48 नंबर प्रश्न है, फुटबॉल के कौन लिंग मानल जाइला। तो फुटबॉल जो है कौन लिंग है? तो ऑप्शन नंबर बी बेलिंग है। भाई बेलिंग का अर्थ क्या है? बेलिंग का सभी संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं जो हैं आपका क्या कहलाता है? बेलिंग कहलाता है। ठीक है, जिसमें कोई जान नहीं है ना, वो बेलिंग कहलाता है। उभयलिंग जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है वह उभयलिंग होगा ना। 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मोए शब्द कर बहुवचन रूप का होइला। मोए शब्द कर ना बहुवचन रूप का होइला। तो देखिए मोए, है ना, मोए मतलब मैं। अब इसका बहुवचन शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमरे मन होवेला, है ना, इसका सही आंसर का हो जाए? तो हमरे मन होवेला, हमरे मने। नेक्स्ट है आपका घासी राम कर मुद्ध रचना निम्न में से कौन है? कही ना, घासी राम कर मुद्ध रचना जो मुख्य मुख्य रचना है घासी राम का, निम्न में से कौन कौन है? तो ललना रंजन, नागपुरी फाक शतक, दुर्ग सप्तमी, ये सारे जो है किनका है? घासी राम जी का है। ठीक है, सारे कवियों के बारे में बताया गया है, एक भी ऐसा कवि नहीं है। आप अगर जितने भी जैसे सीजीएल का कोर्स है वो सभी कवियों के बारे में टोटल डिटेल्स बताया गया है। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। गीति नाट्य कर रूप में कौन किताब प्रसिद्ध है? गीति नाट्य कर रूप में कौन किताब प्रसिद्ध है एकदम सबसे ज्यादा? गीति नाट्य जो नाट्य का है, सही आंसर क्या हो जाएगा? नारद मोह लीला। 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नरबली कौन तरह कर समा सके? नरबली जो है कौन तरह कर समा सके भाई? तो नरबली जो है आपका कौन तरह का ये है समास? तत्पुरुष समास है। चलिए 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन छंद रचना में, कौन छंद रचना में
सॉरी, कौन रचना में छंद कर हो एक जरूरी है। कौन छंद कौन ये है, कौन रचना में छंद कर जरूरी होना होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पद्य काव्य में छंद कर जरूरी होना होता है। लोर नामक काव्य संग्रह कर रचिता के है कई निम्न में से। 54 नंबर प्रश्न क्या है? तो लोर, ठीक है। तो लोर कर लिखवैया के है कई, है ना। और लोर के कर जो है एकर कवि कौन है कई, लेखक कौन है कई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनेंद्र प्रवाही। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी धनेंद्र प्रवाही। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, नल दमयंती चरित्र। क्वेश्चन क्या है? नल दमयंती चरित्र नामक खंड काव्य कर रचनाकार के है कई। नल दमयंती चरित्र नामक खंड काव्य कर रचनाकार कौन है कई? तो ऑप्शन नंबर सी, दृगपाल राम देवघरिया। ठीक है, दृगपाल राम देवघरिया का जन्म कहाँ हो रहे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और इनकर माता और पिता कर का नाम रहे? दृगपाल राम देवघरिया कर, क्योंकि सारे मैंने क्लास कराए हैं। ठीक है, चलिए, ये कोई फर्स्ट क्लास आपका नहीं है कि टोटल डिटेल्स बताए, क्योंकि देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन से रूबरू कराया जा रहा है। रूबरू का अर्थ है कि आप क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं, ये चीज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई टाइम पास नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, टोटल क्लास आपको कराए गए हैं। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, नागपुरी छंद केकर अनुसरण करेला। नागपुरी छंद जो है ना, किसका अनुसरण करता है भाई? नागपुरी अनुच्छेद किसका अनुकरण करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राग कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण और काल केकर भेद बताल जा है ना। छंद शास्त्र में वर्ण और काल केकर भेद बताया जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मात्रा कर भेद बतावल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, 58 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कौन छंद में वर्ण मनक निश्चित और मात्रा मनक निश्चित संख्या के ध्यान नहीं देवल जाएगा। ठीक है, तो कौन छंद में वर्ण मनक निश्चित और मात्रा मनक निश्चित संख्या के ध्यान नहीं देवल जाएगा? तो ऐसा कौन सा है कि भाई नहीं ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लय लयात्मक छंद में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल लय से गा रहे हैं तो गा रहे हैं। वैदिक गीत मनक कर चर्चा सबसे पहले, है ना, वैदिक गीत मनक कर चर्चा सबसे पहले कहाँ हो रहे, है ना, कहाँ हुआ था सबसे पहले? बताएं भाई, कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, सामवेद, क्योंकि ये संगीत से भरा हुआ है। ठीक है, संगीत से भरा हुआ है। नेक्स्ट चलिए, 60 नंबर प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न, ह्रस्व स्वर में कई ठो मात्रा होइला। ह्रस्व स्वर में कई ठो मात्रा होइला। तो ह्रस्व स्वर में कई ठो मात्रा होइला? ऑप्शन नंबर सी, 3 ठो मात्रा होइला। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं, ठीक है, जिसके उच्चारण करने में अल्प समय का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटी ऊ, इस प्रकार से ये ह्रस्व स्वर हो गए। दीर्घ स्वर इसी प्रकार जिसके उच्चारण करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, जैसे आ, जैसे ज्यादा देर आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ऐसे बोल रहे हैं, ये 3 हो गया। और संयुक्त 2 होते हैं। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं ये 2? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये टोटल 3 3 6 और 2 8 होते हैं। मैंने क्या बताया था? 25 प्लस 8, तो 25 प्लस आप 8 को रट लेना है। ठीक है कोई आपको बुक का यहाँ नहीं देखना है, 25 प्लस 8 रट लेंगे। आचार्य पिंगल रचित श्लोक का जप करे का नाम क्या है? रचित श्लोक का जप करे कर नाम क्या है? जल्दी बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो छंद सूत्र ये जो है। 62 नंबर प्रश्न, कौन तरह कर गीत मन में हमरे कर परंपरा जीवित और सुरक्षित है ना। कौन तरह कर गीत मन में हमरे कर परंपरा जीवित और सुरक्षित है? तो बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत में है। कहाँ है? लोकगीत में। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न है, जे लोकगीत कर पंक्ति के दोहराइल जाइला उके का कहल जाइला। जे लोकगीत कर पंक्ति के दोहराइला, जिसमें दोहरावल जाइला, उके का कहल जाइला। तो जो
बार बार लोकगीत के पंक्ति में दोहराया जाता है उसे टिक कहा जाता है, टिक। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, छंद जो छंद सूत्र और अग्नि पुराण में छंद मनक कै ठो भेद करल जाए है। देखिए यहाँ क्या है, छंद सूत्र और अग्नि पुराण में छंद का जो है कै ठो भेद किया गया है, कै ठो भेद किया गया है भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुई गो भेद करल गेल है के। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, झुमटा एक हरिया कै ठो भेद उपभेद है के। झुमटा एक हरिया का जो है कै ठो भेद है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुई ठो। 66 नंबर प्रश्न है, शिवा कर भाई का पास कर रहे न, शिवा का भाई निम्न में से कौन सा पास कर चुका था, ये आईए बीए और एमए, क्या चीज पास वो कर लिया था शिवा, तो आईए पास कर लिया था, बीए में वो पढ़ रहा था लेकिन वो पैसा के कारण वो बीए नहीं पढ़ सका। संवत 35 साल में कै ठो पद है, संवत 35 साल में कै ठो पद है, तो कै ठो पद है संवत 35 साल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो यानी कि 5। ठीक है, 5 ठो पद है संवत 35 साल में। तीताकर उल्टा का है, तीताकर उल्टा क्या चीज है, तो ऑप्शन नंबर बी, मीठा है। ठीक है, तीताकर उल्टा क्या है, मीठा है। 69 नंबर प्रश्न है, लोक कथा छोटकी रानी में बड़की मन छोटकी बहन से काले जरक लगले। लोक कथा छोटकी रानी में बड़की जो बहन है उन लोग क्यों छोटकी बहन से जरने लगी थी, कहने का अर्थ है कि जलन होने लगा था, तो ऑप्शन नंबर बी, छोटकी कर बिहा ठीक हो जाए रहे इके सभी लोग जो है इसके कारण चलने लगे थे। मनपूरन कैसन कहानी है के, यानी कि कैसन कहानी में आवे ना, मनपूरन किस प्रकार के कहानी में आता है, जल्दी बताएंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी, शिष्ट कथा है मनपूरन। और ये सब सारे जो आपको बताया जा रहा है ना, शिष्ट कथा, लोक कथा, सारे का शॉर्ट नोट्स ठीक है कराया गया है उन एडी झारखंड क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लास कर सकते हैं। और अगर आपको सीरियल वाइज क्लास चाहिए देन ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, खीरोधर सिंह कितना शादी कर ले, खीरोधर सिंह कर जो है, खीरोधर सिंह का कितना शादी हुआ था, तो 3 शादी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कांटी किताब में जो है, कांटी किताब कैवा संस्करण, जो कांटी किताब का कैवा संस्करण छपाल गेलक, तो कांटी किताब का कैवा संस्करण छपाया हुआ था, ऑप्शन नंबर ये, तीसरा संस्करण छपाया हुआ है। जो कांटी केकर है, लिखल केकर है, एकर लिखवैया के है कई, तो बीपी केसरी। 73 नंबर प्रश्न है, नईमुद्दीन मिर्दाहा नागपुरिया समाज कर सचिव कब चुना ले, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी को नागपुरिया समाज कर सचिव कब चुनल गेल है कई, तो ऑप्शन नंबर सी, 1996 में, तो 1996 में इनको चुना गया है। भागवत, नेक्स्ट है प्रश्न 74 नंबर प्रश्न, भागवत गीता कर भावानुवाद के कई हैं, तो भागवत गीता कर भावानुवाद कौन किए हैं, लाल रन विजय नाथ सहदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लाल रन विजय नाथ सहदेव। 75 नंबर प्रश्न है, भागवत गीता कर भावानुवाद कौन कर रहे हैं, तो यही लाल रन विजय नाथ सहदेव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सोहराय लोकगीत कैसन लोकगीत है के, सोहराय लोकगीत किस प्रकार का लोकगीत है भाई, तो ये पुरुष प्रधान और जनाना प्रधान दोनों है, मतलब कि दोनों एंजॉय करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। तो बिहा शादी कर नेक जोग में कौन तरह कर गीत मन गावल जाइना, तो बिहा शादी कर नेग और जोग में किस प्रकार का गीत का हम लोग गायन करते हैं। ठीक है, तो ये लाइर गीत जो होता है, ये बिहा शादी में नेक जोग के लिए यह गीत का गायन होता है। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, बीपी केसरी जो है, बीपी केसरी कब से नागपुरी कर खोज और संग्रह में लागल रहे ना, बीपी केसरी जो है कब से नागपुरी कर खोज और संग्रह में लगे हुए थे, कब से, ठीक है बताइए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1953 से ही ये लगे हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न 79, डमकच कर गावे कर समय कब शुभ आहे,
कहने का अर्थ यह है कि डमकच गीत गावे कर समय कौन सा समय डमकच को गाने का शुभ माना जाता है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो ये है रात में ना, डमकच जो है रात में गाइएगा तो यह शुभ माना जाता है रात में। ठीक है, चलिए। और एक बात बताइए, यहाँ राइट जो है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राइत में ना अपनी हित का प्रयोग कहाँ करल गेल है और अपनी हित कौन है, तो आप क्या बोलिएगा? एक अपनी हित से मतलब हो गया, तो देखिए अपनी हित का प्रयोग है ई, जैसे दिन है तो दीन, है ना, खाना है, जाना है तो जाइन, इस प्रकार से वहां ई का प्रयोग होता है, अपनी हित का प्रयोग होता है। चलिए 80 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन लोकगीत में स्त्री मनक आभूषण कर छनर छनर आवाज गीत संगे मेसा हो जाइला, मतलब कि मेसा मतलब मिक्स हो जाना, मिल जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई झूमटा में, है ना, लोकगीत में स्त्री मनक कर आभूषण कर संगे संग छनर छनर कर आवाज भी जो है, जैसे कि नृत्य करते हैं ना, तो उस टाइम वो आभूषण भी पहने होते हैं, उसका भी छनर छनर का आवाज ये नृत्य में मिक्स हो जाता है, मेसा जाता है, मिल जाता है। ठीक है, चलिए 81 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग इसी प्रकार से। पापी प्राण छूटे नहीं झटके कर लेखक कौन है का, यानी कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके कर लिखवैया कौन है क्या भाई? तो ऑप्शन नंबर सी बरजू राम। अब भाई बरजू राम है ना, तो बरजू राम का पूरा नाम क्या है? बरजू राम पाठक। पापी प्राण छूटे नहीं झटके में कितना पद है के, जल्दी बताइए। 5 6 2 8, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि 6 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न है। के दही बेचे आए रहे जो छोटकी रानी के देखलक, के दही बेचे आए रहे जो छोटकी रानी के देखलक, ससुर, साइस, अहरीन बुढ़िया या फिर पति। तो देखिए अहरीन बुढ़िया जो है दही बेचने आई थी, और वो छोटकी रानी, लोक कथा, छोटकी रानी को खिड़की से, मतलब कि छोटकी रानी खिड़की में खड़ी थी और वो छोटकी रानी को देख ली थी। 83 नंबर प्रश्न है। डहर चलते चलते बुढ़िया, देखिए डहर चलते चलते बुढ़िया दोसर बेरा का से भेटाइला, डहर चलते चलते बुढ़िया दोसर बेरा का से भेटाइला, केकड़ा, बाघ, हाथी, सांप। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाघ। पहिल बेरा जो बुढ़िया है केकर से वो मिलल रहे, तो केकर से मिलल रहे, सांप या हाथी, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न है। ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। ई गोइठ के कर गोइठ है के, है ना, ई गोइठ कौन नागपुरी गीत कर गोइठ है के, जो ई गोइठ है के कौन नागपुरी गीत कर गोइठ है के भाई, कि ये ग्राम गीत छोटे होते हैं और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। तो ई गोइठ केकर है के भाई, तो ये कृष्ण नंद गुप्ता है, यानी कि कृष्णानंद गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 85 नंबर प्रश्न। मांडीकर रचनाकार के है कई, मांडीकर रचनाकार कौन है कई, तो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर जन्म कहाँ होले ना, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पिठौरिया, पिठौरिया में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न। नईमुद्दीन मिर्जा कर निधन कब हो रहे, नईमुद्दीन मिर्जा कर निधन कब हो रहे, तो 2021 में इनका निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। 88 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज कर सेवानिवृत्ति कब होलक ना, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू कर सेवानिवृत्त कब ये हुए थे, तो 2011 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है। ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर लेखक कौन है कई, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर लेखक कौन है कई, तो जल्दी बताइए भाई कौन है इनके लेखक? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। कौन है? डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी। मैनाहार, मैनाहार के आखिर में केकर जगह गेलक, जो मैना थी, तोता मैना में, ठीक है, मैना वो जो थी चना लेकर जो जा रही थी,
वो एक काठ में फंस गया था, लास्टली तक वो कौन भगवान के पास गई थी? वो मैना। ठीक है, तो किनके पास गई थी? काली माता, भगवान श्री कृष्ण, राम जी, या फिर भगवान शिव? तो भगवान राम के पास वो गए थे और लास्टली भाई सारा वो काम कर दिए थे। मठिया कहाँ पहनल जाइला? मठिया कौन अंग कर आभूषण आहे? इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मठिया कौन अंग कर आभूषण है के? मठिया कहाँ पिंधल जाइला? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो मठिया जो है कहाँ पिंधल जाइला? हाथ में मठिया पिंधल जाइला। जेठ मास में का उमड़ आवेना? तो जेठ कर मास में क्या चीज उमड़ कर आता है भाई? तो हवा और तूफान बहुत अत्यधिक आता है। तुलसी और कैक्टस कर अनुसार कौन दुख कर कारण है के? तुलसी और कैक्टस जो कविता है, गीत है, ठीक है, तो इसके अनुसार कौन दुख कर कारण है के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैक्टस, क्योंकि कैक्टस में कांटा था और वही दुख कर कारण था, क्योंकि उसका तुलसी को कबाड़ कर वहां आंगन में जो है कैक्टस लगा दिया गया था। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न है, गांव कर सांझ कविता कर अनुसार के भर पेट खाए के लिए नहीं मिलेला? मतलब किसको किसको भरपेट खाए नहीं मिलता है गांव कर सांझ कविता में? गांव कर सांझ कविता में तो किसान को भेड़ भर पेट खाना, किसान ही ये अनाज उपजाते हैं, तब पर भी उनको ये नहीं खा पाते हैं और उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। जागा जागा कविता में कवि कौन मुद्रा से हम लोग के जागे कहत है? तो कौन मुद्रा से हम लोग के जागे कहत है जागा जागा कविता में? तो अजागरूकता से। ठीक है, अजागरूकता से, जो जागृत नहीं है अजागरूकता से ये जागे के लिए कहत है। ठीक है, चलिए 96 नंबर प्रश्न है, नागपुरक भाई मन में कवि कहाँ कर आदमी सुतल कहत है? मतलब कि कवि जो है कहाँ कर आदमी सुतल है ई कहत है? तो नागपुर कर, ठीक है, नागपुर का आदमी सुतल है, ये कवि बोलना चाह रहे हैं। 97 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य परंपरा प्राप्त कथन आहे? लोक साहित्य परंपरा प्राप्त कथन किससे है कि लोक साहित्य परंपरा, ये किसका है? ऑप्शन नंबर बी, राम नारायण उपाध्याय। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, खेमटा कौन गीत कर भेद है के? खेमटा जो है किसका भेद है? तो आपका अंगनई का है। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, मुन्ना केकर बेटा रहे? तो मुन्ना जो है निरल कर बेटा रहे। ठीक है, 100वां नंबर प्रश्न है, सांप कर पाछे मैना केकर ठेन गेलक? सांप कर पीछे मैना जो है किसके पास वो गया था? ठीक है, किसके पास गया था? तो लौरी के पास, क्योंकि भाई लौरी ही तो मारेगा सांप को तब वो बोलेगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मांदी और रंथू कर जोड़ी कैसन रहे? तो मांदू और रंथी कर जोड़ी कैसन रहे? ऑप्शन नंबर बी, दोनों यानी कि कोयल और हंसा जोड़ी रहे। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है क्लास समाप्त हुआ। एक आध दो क्वेश्चन रिपीटिशन हो गए थे, उसके चलते मैंने 101 प्रश्न दे दिया इसमें। तो ये जो आपका प्रश्न कराया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि सहायक आचार्य 6 to 8 और जेसी सीजीएल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एडी क्लास ऐप पर जो है एडी क्लासेस ऐप, उस पर आप जुड़े। एक 20+ टेस्ट है, एक 10+ टेस्ट है और तीसरा 10,000 टेस्ट है, 10,000 MCQ टेस्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ तीनों टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप 10,000 वाला जो टेस्ट है 299 में है और ये 20+ 149 में है और ये ओनली 99। तो आप जो भी कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन आप 10,000 वाला MCQ टेस्ट ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें सारा चीज है। और दूसरी बात कि जैसे सीजीएल आचार्य सहायक, जो सहायक आचार्य है 6 to 8 1 to 5 सारे कोर्स अवेलेबल हैं ऑन एडी क्लासेस ऐप, एंड देन ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस। और अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे 8863884281। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।